फैसल चौधरी साहब, ये जो कहा गया है आज इख्तलाफी नोट में चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कि अक्सरियती 8 जजेस जो हैं उन्होंने अपीलें सुनने वाले 13 रुकनी बेंच से अपनी राहें जुदा करके वर्चुअल अदालत कायम कर ली थी। आप इस इख्तलाफी नोट को कैसे देख रहे हैं? इस फैसले की हैसियत कानूनी तौर पे तो कुछ भी नहीं है, वो महज एक कागज का टुकड़ा है। अक्सरियती फैसला ही फैसला समझा जाता है कानून के मुताबिक। चलें फैसल साहब, ये तो आप उनके चलें कंडक्ट पे बात कर रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने कानूनी नुक्ते उठाए हैं जिसमें वो समझते हैं कि ये तो वर्चुअल अदालत बना ली थी क्योंकि वो तो वहां पर थे ही नहीं और वजाहतें जारी कर रहे थे बगैर नोटिस किए। तो ये जो वीडियो लिंक होता है सुप्रीम कोर्ट में, वो क्या होता है? ये जो कराची रजिस्ट्री से बैठ के इस्लामाबाद में बैठ के सुनते हैं, क्या वो वर्चुअल अदालत नहीं होती? क्या फिर जज जो है वहां पे बैठे होते हैं? ये क्या बचगाना बात है? या ना इसका कोई सेंस है, ना इसका कोई रेफरेंस है, ना कोई इसकी बैकग्राउंड नहीं है। ये तो फजूल गुफ्तगू है जिसकी डिस्कशन करना मैं समझता हूँ कि टाइम का ज़ाया है। हमें तो कोई सब्सटैंशियल गुफ्तगू करनी चाहिए जिससे सुप्रीम कोर्ट के इदारे को, पाकिस्तान में इंसाफ की फराहमी के निज़ाम को जो है वो कुछ स्ट्रेस मिल सके। तो वक्त का ज़या है और कीमती वक्त होता है लोगों का, बिल्कुल सही है। चलिए मैं इस पर सर 2 जजेस कह रहे हैं ना, मेरा फिर वही सवाल है कि 2 जजेस कह रहे हैं जरूरी नहीं है, लेकिन 8 जजेस कह रहे हैं कि जरूरी है। तो ये तो एक सीधी सी बात है कि जो अक्सरियती जजेस होते हैं जो वो कह रहे हैं उसकी बात मानी जाती है। लेकिन फैसल चौधरी साहब, एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा चीफ जस्टिस ने बार बार जोर दिया है और वो उन्होंने कहा उस वक्त भी जब रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से भी वजाहत 9 सवाल उनके सामने रखे थे और पूछा था कि इसका जो है वो नोटिस कब जारी हुए, समाअत कब हुई, समाअत के लिए मुकर्रर कब हुआ, ऑर्डर कैसे जारी हुआ, ऑर्डर कहाँ जारी हुआ, क्या अटॉर्नी जनरल को बुलाया गया। ये सारे सवाल उस वक्त भी 9 सवाल पूछे गए थे। आज भी वो अपने तहरीरी ऑर्डर में, ये इख्तलाफी नोट में वो लिख रहे हैं कि नोटिस जारी किए बगैर समाअत का मौका ना देकर और ओपन कोर्ट में समाअत ना करके ये कुदरती इंसाफ के उसूलों की खिलाफ वर्जी की गई। क्या आपके ख्याल में वजाहत जारी करने के लिए ओपन कोर्ट में समाअत का दोबारा होना जरूरी था या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। और जो शॉर्ट ऑर्डर है उसमें ये लिखा गया था, मैं समझता हूँ कि वजाहत करने का जो ये अपॉर्चुनिटी थी ये सुप्रीम कोर्ट को देनी नहीं चाहिए थी। उनको तो सिंपल उनको कहना चाहिए था कि जाके जिसकी सीटें बनती हैं वो जाके दें। देखिए, अगर ये एतराज़ है कि पीटीआई को सीटें कैसे मिली हैं, तो फिर मेरा ये सवाल पूछना बनता है कि किस कानून के तहत प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में आपने वो सीटें जो बंदरबांट, जो माले गनीमत समझ के बाकी के जमातों को बांट दिया, वो किस कानून के तहत किया? उसकी कौन सी प्रोविजन है, उसकी कौन सी लॉजिक है, यानी उसकी कौन सी आईनी बैकिंग है जिसके ऊपर आपने वो तकसीम की? और 1/2 अक्सरियत का मंसूबा तो ये था कि रिजर्व सीटें जो हैं वो 2/3 अक्सरियत के लिए इस्तेमाल हों। और इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। जो जूरिस्प्रूडेंस ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर में होती है कि जो ये 8 मेंबर अक्सरियत इख्तलाफ है वो बुनियादी तौर पे विल ऑफ पीपल को सामने रख के दिया गया है। यानी जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट्स मिली हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो उसका सीटें हक बनती थी, उसको दे दिया गया। अब आप ये जो बात है, इसकी तो कॉन्ट्रडिक्शन जो है, ये काजी फाइज इसाक और मंदोखेल साहब का जो नोट आया था शॉर्ट जजमेंट में, उसमें इन दोनों जजेस ने पीटीआई को, बल्कि आज के फैसले में भी एक पैरा लिखा है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन ने उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया है, तो बुनियादी तौर पे उनका पार्लिमानी पार्टी बनाने का जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है पीटीआई का, वो उन्होंने छीन लिया। 5 महीने इन्होंने कहा जी मैं किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा पार्लियामेंट जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो है कि वो बेंचेस नहीं बनेंगे। और जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बेंचेस बनने शुरू हुए, अपनी मर्जी के बेंच नहीं हुए, तो फिर एक गैबी मदद ऑर्डिनेंस की शक्ल में आई और फिर इन्होंने आर्टिकल 63A का एक फैसला फिक्स किया, जिसको जो है मैं समझता हूँ कि उसको बिल्कुल सही इंटरप्रिटेशन है मुनीब साहब की। आई टोटली एग्री विद दैट। जो वो जजमेंट था उसको ओवरटर्न किया और इसकी जो है हमायत जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज ने, जिनको बेनिफिट था, वो उन्होंने की। वो अफसोसनाक बात है, पॉलिटिकल मोरालिटीज इस मुल्क में जो है वो बिल्कुल चली गई हैं। इतना ओपन एंड नेकेड जो बायसनेस है